नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एक तेजस्वी और दयावान बालक पार्ट 3 क्लास 7 इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक तेजस्वी मतलब क्या है, ये इस शब्दों का अर्थ जानना है। तेजस्वी मतलब है प्रभावशाली, तेज, तीव्र। दयावान मतलब ममतामय, जिसके अंदर, दिल के अंदर गरीब बेसहारों के लोगों के लिए दया कूट कूट के भरा है। ठीक है, तो अब हम इस पाठ के आधार पर चर्चा करेंगे। तो अगर विस्तारित भाव से हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट तेजस्वी दयावान बालक कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, बाद में उसका नाम क्या हुआ है, क्या किया है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक तेजस्वी और दयावान बालक, इसमें तेजस्वी बालक कौन है? तेजस्वी बालक का नाम है वीरेश्वर। ठीक है, मतलब स्कूल में उसका नाम रखा गया नरेंद्र, और वही वीरेश्वर नरेंद्र बाद में जाकर स्वामी विवेकानंद बना। ठीक है, अच्छा देखते हैं पाठ में क्या है। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। वीरेश्वर एक साहसी बालक था, बहुत ही साहस, मतलब वीरेश्वर एजन साहसी बालक आसिल। उत्तरी कोलकाता के एक उकील परिवार में 12 जनवरी 1863 ईंग में उनका जन्म हुआ। तो 12 जनवरी उत्तरी कोलकातार 12 जनवरी 1863 सनत तेखेतर जन्म হৈছিল। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। तेखेतर देउताकर नाम की आसिल विश्वनाथ दत्त, और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और माँ का नाम की आसिल भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बिले नाम से पुकारते थे, और मानुहे ताक मरमते की नामेरे मातिছিল, बिले बुली मातिছিল। ये प्रश्न हो पारे, हाँ, जे लोग प्यार से उसे क्या, कौन सी नाम से पुकारते थे? बिले नाम से पुकारते थे। एक दिन की बात है, ए दिन और कथा, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। एदिन वीरेश्वर की करिছিল, मेलार लय किछुमान बंधुर हते मेला चाई उभति आहिছিল। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई। हठात एखन तीव्र गति घोड़ार गाड़ी आहि गल, और एक छोटा सा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, और एटा सरू लड़ा गाड़ी तलत पड़ गल। छवि देखते ही रह गए, सकलोए चाई रल। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उसे बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। और वीरेश्वर की करिছিল, एकदम तत्क्षणात गई সেই তীব্ৰ গাড়ীৰ তলৰ পৰা সেই সৰু ল'ৰাটোক বচুৱাইছিল। ছবি নেউজক প্ৰশংসা কৰিছিল, আৰু সকলোৱে তাৰ প্ৰশংসা কৰিছিল। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था, और बालक वीरेश्वर मनत दयार भाव परिपूर्ण हो परिছিল। उसमें एक विशेष आदत थी, तार एक विशेष आदत मान अभ्यास आसिल, दान की, किहर अभ्यास? दानर अभ्यास। जरूरतमंदों को देखकर अपने पिता की ही तरह वो भी कीमती वस्तु ही दान कर देता था। और आवश्यक होले माने वीरेंद्र माने स्वामी विवेकानंदर सरुकाলৰ नाम वीरेंद्र आसिल। ठीक है, तो आवश्यक अनुसरी কি কৰিছিল, वीरेंद्रই তেওঁৰ দেউতাকৰ দৰে মূল্যৱান বস্তু দান কৰিছিল। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी, আৰু এনেকুৱা কি আছিল যে নিজৰ কাপোৰও দান কৰিছিল। कभी कभी माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी, और केতিয়াबा এইবিলাক কাৰণত মাকে কি কৰিছিল, वीरेश्वरक रूমৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি ৰাখিছিল, কোঠালিত বন্ধ কৰি ৰাখিছিল। तब भी वह रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। और तथापिও भिखारी बाटर पर माति आनी खिड़कीरे माने कोठालिर बय वस्तु दान कर दिছিল। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था, और उपायंतर हो माँ के अवयवत रूम खुली দিব লগা হৈছিল, কোঠালি খুলি দিছিল।
दिन ब दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा, वह स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्र नाथ। और लाहे लाहे डाঙर हल, माके कि करिले स्कूलत तेखেতৰ नाम राखिले नरेंद्र नाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। कोलकातार विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूलत तार शिक्षा आरम्भ हल। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ा तो तेज असिल, प्रखर असिल। दोस्तों के साथ खेल कर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था और बंधु वर्गर लगत खेला धूला करातो तार बहुत पसंद असिल। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगा कर पढ़ता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगे। लाहे लाहे तार पढ़ार प्रति रुचि बाढ़ी আহিছিল और पढ़ात मन दिছিল। वह साहित्य दर्शन शास्त्र इतिहास आदि विषय पर गंभीर अध्ययन करने लगा। साहित्य दर्शन शास्त्र इतिहास आदि ऊपर गभीर भावे अध्ययन करिছিল। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण। प्रवेशिका मैट्रिक परीक्षा नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुई। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही अध्ययन किया। तार पिছত किछु दिनर कारणे प्रेसिडेंसी कॉलेजत अध्ययन करिছিল। तत्पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज में उसने दाखिला लिया। तार पिছত कि কৰিছিল जनरल असेंबली कॉलेजत नामभर्ती হৈছিল। आज यह कॉलेज स्कॉटिश चार्च कॉलेज नाम से परिचित है और आज সেইখন कॉलेज स्कॉटिश चार्च कॉलेज नाम से परिचित होइছে। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। कॉलेजर पढ़ार समय नरेंद्र नाथर प्रिय दर्शन कि प्रिय विषय आसिल दर्शन शास्त्र। यूनान जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यूनान जर्मन आदि दर्शन शास्त्र विस्तारित भावे अध्ययन करिছিল। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे थे। तेखেতৰ मनत विभिन्न धৰণৰ प्रश्न थौ करिছিল। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस से पहुंचा। यही प्रश्नर उत्तर विचारि विचारि एदिन कि হৈছিল दक्षिणेश्वर काली मंदिरत थका रामकृष्ण परमहंसदेवर सन्धान पाइছিল, ताते उपस्थित হৈছিল। उनके विचारों में और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। और तेखেতৰ विचार भावधारा इमानेই प्रभावित হৈছিল যে नरेंद्र नाथे এই रामकृष्ण परमहंसदेवक गुरु हिसाब मानि लैছিল। अपने गुरु की छत्रछाया में नरेंद्र ने वेद उपनिषद गीता आदि का अध्ययन किया। এই নিজৰ যে रामकृष्ण परमहंसदेवर शिष्यत्व ग्रहण करी কি কৰিছিল वेद उपनिषद गीता आदि अध्ययन करिছিল। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों को सेवा करने के लिए उत्साहित किया। और गुरु रामकृष्ण परमहंस देवे स्वामी विवेकानंद मतलब नरेंद्र नाथक गरीब दुखिया तारमाने पीड़ित आदि बेसहारा जी असहाय এনেকুৱা ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছিল, প্ৰেৰিত কৰিছিল। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तार देवता नरेंद्र नाथर देवता विश्वनाथ दत्तर आकस्मिक मृत्यु होवार बारे परियालर आर्थिक अवस्था एकेबारे टनकिया লৈছিল। उस समय नरेंद्र BA पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। সেই সময়ত BA पास करे LLB पढ़ी আছিল, माने उकालती पढ़ी আছিল। परिवार का दायित्व उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा और परियालर जी दायित्व यही कम बयसते तार ऊपर पड़िছিল। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नरेंद्र पासत लिखा पढ़ा एरिब लगा हल। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञानार्जन करता रहा। तार पिछतो तथापि निजर अध्यावसाय और चेष्टार बलत ज्ञान अर्जन करी थके। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसने आमंत्रित किया गया। और विश्व जी ख्यात कोलकाता विश्वविद्यालय से अध्यापक पदर कारण आमंत्रित करा हয়েছিল। लेकिन गरीब लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किंतु गरीब दिन दुखिया और असहाय मानुक सहाय करार कारणे तेखेते এই ডাঙৰ प्रस्ताव प्रत्याख्यान करिছিল। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र गेरुआ वस्त्र धारण किया और 25 वर्षर बयसत नरेंद्र की करिছিল गेरुआ वस्त्र धारण करिছিল। सन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए और जेতিয়া सन्यास ग्रहण करिছিল तेते नरेंद्र नाथर परा तेखेतर नाम स्वामी विवेकानंद नामेरे लोकप्रिय होइছিল, जनाजात होइছিল। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें
ৰাজাওকে বিলাসিতা আৰু প্ৰজাওকে দৰিদ্ৰতা দেখি তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰনাথে কি কৰিছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই ভ্ৰমণত কি কৰিছিল তেওঁ ৰজাৰ বিলাসিতা আৰু দুখীয়াৰ দৰিদ্ৰতা এইবিলাক দেখা পাইছিল। সমাজ মে ব্যক্ত অন্ধবিশ্বাসী और কুসংস্কাৰ को भी দেখা আৰু সমাজত যি অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ চলিছিল এইবিলাকো দেখা পাইছিল। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा আৰু এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত কি কৰিছিল তাৰ মনত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছিল, চোট পৰিছিল। और उन्हें देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया আৰু তেতিয়াতে সেই সময়ত এই স্বামী বিবেকানন্দই দেশত যে আধুনিক আৰু वैज्ञानिक शिक्षार अभाव आसिल एटो अनुभव करिसिल। मन ही मन स्वामी जी ने इन चीज़ों को मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे और मने मने तेओ तेखते कि करिसिल भारतवर्ष एखन शक्तिशाली भारत हिसाबे देखार सपन देखिसिल। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1893 सनत अमेरिकार शिकागो शहर एखन विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन हुई। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और हे जे अमेरिकार शिकागो शहर जी विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुई ताते प्रतिनिधि हिसाबे हिंदूर प्रतिनिधि हिसाबे कि करिसिल स्वामी जीए आगभाग लैसिल। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिका बहनों और भाइयों शब्दों के साथ जो अपने अजस्वी भाषण शुरू किया और এই শিকাগো শহরত পার্লিয়ামেন্ট और रिलीजियनत प्यारे भाई और ভনীহঁত এনেকুৱা স্বীকৃতিৰে যেতিয়া তেখেতৰ তেজস্वी भाषण आरम्भ কৰিছিল 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा और 7,000 विद्वान मानुहर हाथर तालिरे गुंजरित हुई। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। आजिओ गोटेई विश्वर मानुहे हे भाषण स्वामीजीर तेजस्वी भाषणर कथा मनत करे। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी और এই ভাষণত স্বামী বিবেকানন্দে কি কৰিছিল ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাবোধ সভ্যতা और संस्कृतिर विषय विश्वर दरबारत चिनाकी कर दिसिल भारतक। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित हो गए। सम्मेलनत तेखेतर भाषण शुनी सकलो विद्वान मानुहे आचरित हो परिছিল। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। अमेरिका तेखेतक उष्म आदरणी करा হৈছিল। भाषण के बाद अमेरिका मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवा जाता और এই ভাষণৰ পিছত स्वामी विवेकानंद साइक्लोनिक हिंदू हिसाबे स्वीकृति दिया। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों के एक समुदाय बन गया और এই সন্মিলনৰ পিছত তেখেতৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ বিদেশতো কি হৈছিল এটা ভক্তৰ সমুদায় দল গঠন হৈছিল। অনেক লোক उनके शिष्य भी बन गए और बहुत মানুহে তেখেতৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की और भारत जेतिया उभति आइছিল भारतলৈ उभति अহাৰ পিছত रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था स्थापन करिছিল। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारा लोगों को सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है और समस्त गरीब बेसहारा माने असहाय लोকক সহায় কৰা এই সংস্থাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল। এটো কিন্তু प्रश्न আছে, এটো प्रश्न আহিব পাৰে যে रामकृष्ण मिशन का प्रधान उद्देश्य क्या था प्रश्न। तो रामकृष्ण मिशन का प्रधान उद्देश्य था समस्त पृथ्वी के विश्व के गरीब और बेसहारा लोगों को सेवा करना। ठीक है, तो मनोयोग दी शुनिबा छात्र छात्री सकल खूब इम्पोर्टेंट। आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। आजिও देश विदेशत এই সংস্থাটোৱে কাম কৰি আছে। স্বামীজি एक मानवतावादी सन्त। स्वामीजी एजन मानवतावादी सन्यासी আছিল। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। तेखेते मानवर उन्नति और कल्याण कार्य কি কৰিছিল सर्वोपरि माना सकलोतকৈ ওপৰত मानिছিল। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। स्वामी जी गोटेई पृथ्वीर धार्मिक विचार भावधारा महत्व दिছিল। उनकी अजतपूर्ण
ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। আজিও স্বামীজির এনেকুৱা বাণী এনেকুৱা কথাই আৰু উপদেশে সমস্ত মানৱ জাতিক শক্তিশালী শক্তিৰ সঞ্চাৰ যোগায়। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। देशर युवा शक्तिर ऊपर नौजवानों ऊपर स्वामी जी पूरा दृढ़ विश्वास আছিল। इसलिए मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए अपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया। और এই কারণে সমস্ত পৃথিৱীৰ যুৱকসকলক দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে উন্নতিৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছিল। স্বামীজি सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। 39 বছৰ जीवित আছিল स्वामी जी। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को बेल्लूर मठ में उन्हें अंतिम सांस ली। 1902 চনত 4 जुलाई बेल्लूर मठत तेखेते अंतिम हाक माने स्वर्गवास হৈছিল। आज भी लोग इस महान दार्शनिक ओजस्वी वक्ता मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। आज भी এনেকুৱা दार्शनिक ओजस्वी पुरुष तेजस्वी भाषण दिया এই मानवतावादी सन्यासीजनक श्रद्धार सहकारे स्मरण करें। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 में उनका जन्म का 150 वर्ष मनाने वाले हैं। आमी सौभाग्यशाली जे 2013 ইঙত তেখেতৰ জন্ম 150 বছৰ मनाइছো। इसी तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। তেখেতৰ দৰে আমিও দেশৰ সেৱা কৰিম, এইটোৱে আমাৰ পৰম কৰ্তব্য হোৱা উচিত। ঠিক আছে, তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে এইটো ৰিডিং কৰিবা আৰু অৰ্থসহকে বুজিবা। তাৰপিছত এতিয়া আমি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক মই কৈ দিম আৰু লগতে ফটো স্ক্ৰীনত দিয়া থাকিব। তহঁতে কি কৰিবা, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ তুলি ল'বা। ঠিক है, तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर के, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है, वीरेश्वर ने एक तीव्र घोड़ा गाड़ी के नीचे से छोटा बच्चा को बचाया जहां सभी देखते ही रह गए, ऐसे अपने साहस का परिचय दिया। नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे, गुरु से वह कैसे मिला। नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव थे। गुरु से वह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मन में तरह तरह के प्रश्नों के संधान में ढूंढते हुए मिला। नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया। नरेंद्रनाथ संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए और तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य था समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों को सेवा करना। ठीक है, स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था। स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान इसलिए किया ताकि पूरी युवा अपने तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को दिशा में काम करे। वीरेश्वर रास्ते में गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर अपने कमरे का सामान दे देता था। 2 नंबर के का प्रश्न है, वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारी को बुलाकर क्या करता था। ठीक है, तो उत्तर था, वीरेश्वर ने रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर अपने सारा कमरे का सामान दे देता था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। ठीक है, संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। अमेरिका मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था। अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर आज तक इतना ही, और इसके बाद है कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करो। हिमालय, हिम जो आलय, हिमालय। मेघालय, मेघ जो आलय। विद्यार्थी, विद्या जग अर्थी। महोत्सव, महोजोग उत्सव। सूर्योदय, सूर्योजोग उदय, सूर्योदय। ठीक है,
और कुछ निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो। मेरा मेरी नाम दीपिका है, तो है यहाँ पे लड़की का नाम दीपिका है, तो क्या होगा, मेरा नहीं मेरी नाम दीपिका है। हमारे पिताजी आ रहे हैं, है में मास्ते है, मतलब ये बहुवचन है, तो यहाँ पे हमारे पिताजी आ रहे हैं। तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है, तो यहाँ तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ इस चैप्टर में जो शब्द अर्थ है इम्पोर्टेंस है, जैसे तेजस्वी मतलब तेज वाला, प्रखर बुद्धि वाला, प्रभावशाली। आदत मतलब अभ्यास, जरूरतमंद मतलब जिसे आवश्यक हो, मजबूर होकर मतलब विवश होकर। ठीक है, नवाजा अलंकृत करना, अर्पित करना। नाजुक मतलब कोमल, हौसला मतलब साहस। ठीक है, ओजस्वी मतलब ओजपूर्ण, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। वाक्य रचना भी आ सकते हैं, जैसे नाजुक, आदत, तेजस्वी, स्वामी जी एक तेजस्वी बालक था। ठीक है, ऐसे लिखना है। जरूरतमंद जिसे आवश्यक हो, जरूरतमंद होने पर स्वामी जी ने अपना सामान भी गरीब को दान करता था। ठीक है, ऐसे। तो आज तक इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंटेड करके दिया गया है। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, मतलब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। नरेंद्रनाथ कब गेरुआ वस्त्र धारण किया? 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्रनाथ गेरुआ वस्त्र धारण किया। ठीक है, रामकृष्ण परमहंसों को अपना गुरु मान लिया, मतलब स्वामी जी का गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंसदेव। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्वामी जी का बाल्यकाल में उसका नाम क्या रखा गया था? स्वामी जी का बाल्यकाल में उसका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। ठीक है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये उपरंची है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो और रेखांकित उपसर्गों का प्रयोग करके अन्य अन्य शब्द बताओ, जैसे विरोध, बीजोग रोध, विरोध। उपकार, उपजोग कार, उपकार। सुयोग्य, सुयोग योग्य। प्रदीप, प्रयोजक दीप। अभिमान, अभियोग मान। तो ऐसे मैं सारे बता दिया। और यहाँ पे एक है, अब तुम लोग ई एवं ईथ पुत्र लगा को कुछ नए शब्द बताओ, जैसे प्रभाव, प्रभावित, प्रभाव जो प्रभावित। इयो से जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रजक इयो, राष्ट्रीय। ठीक है, तो जितना सारा क्वेश्चन और ग्रामर है मैंने सब दे दिया है। अब तुम लोग घर में ये पहले जो एक तेजस्वी दयावान बालक है क्लास 7 का पार्ट 3, तुम लोग पहले रीडिंग पढ़ो, उसके बाद एसएमएस में अर्थ जान लो, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो और लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा तक लिखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज तक इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।